हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेसर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में आपका जो टॉपिक होगा लोकगीत, लोकनाट्य, लोक नृत्य व वाद्य यंत्र। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आज तक पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वह हम करा रहे हैं आपको। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न भाई, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। ये देखिए 53वां प्रश्न है भाई, बच्चे के जन्म के छठे दिन की रात को महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है भाई? तो आपका छठी नृत्य हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा बी, छठी नृत्य। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा देख लीजिए आप। छठी नृत्य एक कर्मकांडी नृत्य है जो नवजात के जन्म के हर्षोल्लास के अवसर पर मनाया जाता है। नृत्य प्रदर्शन के अंत में उपस्थित सभी महिलाओं को उबला हुआ गेहूं और चना वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गायकी से जुड़े हुए हैं भाई। किसे? गायकी से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न, भारतीय कला संस्कृत का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है भाई? तो गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम मतलब गुड़गांव के अंदर है भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलिए, खालिस्तान को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। तो लक्ष्मी चंद को दिया गया है भाई, लक्ष्मी चंद। सी राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी चंद भाई। ठीक है, इस बात का अपना। और लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि का सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, सूर्य कवि का सम्मान दिया गया। आगे चलिए भाई, भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? तो हिसार के अंदर हुआ था पंडित जसराज, और ये मेवाती घराने से संबंध रखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन से घराने से संबंध रखते हैं? मेवाती घराने से संबंध रखते हैं भाई। और इसका जन्म कहाँ पर होता है? तो हिसार में होता है। चलिए भैया आगे, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हरियाणा में सवांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक हैं, तो कौन है? किशन लाल भाट हो जाएंगे। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका किशन लाल भाट। चलिए आगे, पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? तो शास्त्रीय संगीत के लिए है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पंडित जसराज का जन्म हिसार में हुआ था और ये मेवात घराने से संबंध रखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में हुआ था, ये भी करा चुके हैं। ठीक है, मेवात घराने से संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो लूर हो जाएगा भाई, लूर। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, डमरू है, चौपाइया है, डाफ है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और लूर आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। ठीक है, लड़कियों द्वारा किया जाता है भाई, ये सभी को पता होना चाहिए इस बात को। चलिए आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? देख लीजिए 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है हरियाणा सिटी के अंदर ये। तो हो जाएगा आपका बी, झूमर हो जाएगा। बी बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणा गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो झूमर को हरियाणा गिद्दा के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलिए भाई, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपको, विवाह के अवसर पर किया जाता है, मतलब खोड़िया नृत्य।
चलिए आगे। हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है भाई? तो गंगोर नृत्य हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये चलिए आगे। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है, तो लूर हो जाएगा, लूर। तो डी राइट आंसर हो जाएगा लूर। वो लड़कियों द्वारा किया जाता है, लूर है जो आपका। फाग नृत्य खालिस्तान के माह में किया जाता है, तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका फागुन। तो सी राइट आंसर हो जाएगा फागुन। ठीक है। किस नृत्य विधा का पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है? तो डाफ हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा डाफ। देखिए यहाँ थोड़े से आपको हम करा देते हैं जो इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी और आगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो लूर नृत्य है भाई, फागुन मतलब फागुन के महीने में लड़कियां लूर नृत्य करती हैं। कौन करती हैं? लड़के द्वारा किया जाता है लूर नृत्य। इस नृत्य का नाम हरि के बांगर क्षेत्र की लड़कियों के नाम पर रखा गया है। यहाँ देखिए गुग्गा नृत्य, देखिए गुग्गा नृत्य, इस नृत्य का नाम संत गुग्गा के भक्तों द्वारा गुग्गा रखा गया है। हरियाणा का है पारंपरिक लोक नृत्य जिसे गुग्गा नृत्य कहा जाता है, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। गुग्गा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक आपका झूमर नृत्य, झूमर नामक आभूषण के नाम पर झूमर नृत्य भी हरियाणा के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ठीक है। यह पारंपरिक नृत्य विशेष रूप से विवाहित युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह लोक नृत्य ढोलक और थाली जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर किया जाता है। आगे चलिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है भाई, मान लीजिए अब आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका गोगा नवमी पर किया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हो जाए पूछा जा सकता है भाई, मान लीजिए देखिए यहाँ पर देखिए हरियाणा का छड़ी जो नृत्य है गोगा नवमी के अवसर पर किया जाता है। गोगा नवमी एक त्योहार है जो देश के उत्तरी भाग में लोकप्रिय है। यह पर्व किस भगवान को, ठीक है, भगवान गोगा को समर्पित है। आपसे आगे पूछा जा सकता है भाई ये किस भगवान को समर्पित है? तो गोगा भगवान को समर्पित है भैया। ठीक है, यह पर्व भगवान गोगा को समर्पित है। इस नृत्य में रोशनी से जगमगाता हुआ एक बर्तन रखना शामिल है। छड़ी का एक अर्थ प्रकाश होता है। हरियाणा राज्य के अन्य लोक नृत्य फाग, दाफ, खोर, धमाल आदि है भाई, हरियाणा के लोक नृत्य है। बाकी चलिए भाई ये भी आगे चलिए भाई क्या होगा। सवांग एक प्रकार की प्राचीन लोक थिएटर खालिस्तान में अच्छा योगदान दिया है भाई, तो यह होगा देवी भवानी हो जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा देवी भवानी। आगे चलिए। महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी खालिस्तान में अच्छा योगदान दान किया है भाई, तो हास्य कविता हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हास्य कवि। सुरेंद्र शर्मा है कौन है? एक हास्य लेखक हैं। ठीक है, इस महेंद्रगढ़ में इसका जन्म होता है भाई, आपको पता होना चाहिए भाई। चलिए आगे। होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो कौन सा नृत्य किया जाता है तो ये बताइए। तो हो जाएगा आपका फाग, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका फाग। ठीक है, ये फागुन महीने के 10-12 दिन पहले किया जाता है भाई। फागुन महीने के कब? 10-12 दिन पहले किया जाता है, 10 से 12 दिन पहले किया जाता है फागुन महीने से। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न रहा, खालिस्तान लोक नृत्य नाट्य रूप में अनुकार एक अभिन्न अंग है, तो सांग या सवांग? तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? तो सांग परंपरा से है भाई। किसे? सांग परंपरा से भाई। देखिए यहाँ थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए आप। देखिए फ्रेंड, हम तो आपको खटाखट क्वेश्चन भी करा सकते हैं भाई, लगाओ आप इसमें ये क्वेश्चन ये है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि मान लीजिए अब एग्जाम में पूछा गया है तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम उसके रिलेटेड भी हमने बिल्कुल सारा इस तरीके से आपको तैयार किया है भाई। देखिए हरियाणा की सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मी चंद के बाद पंडित मांगेराम का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है भाई। पंडित मांगेराम ने इस विधान को नई दिशा और नए आयाम प्रदान किए।
पंडित मांगराम का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के सुसाना ग्राम में जुलाई 1905 में हुआ। इन्होंने कई विषयों को लेकर लगभग 40 सांगों की रचना की, जैसे जमल फता, कृष्ण, जन्म नाल, दमयंती, शकुंतला, दुष्यंत आदि। ठीक है, ये इसकी रचना थी भाई। आगे चलिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य प्राचीनतम है, जो पुराना है भाई? तो धमाल हो जाएगा आपका, धमाल। तो डी राइट आंसर हो जाएगा धमाल। ठीक है, और ये नृत्य है जो ये महाभारत के समय माना जाता है भाई, और ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये नृत्य धमाल है जो आपका, ये बात नोट कर लेना भाई। धमाल नृत्य चांदी रात में किया जाता है भाई, खुले मैदान में चांदी रात में किया जाता है। और ये फसल कटने के, जब फसल पक कर तैयार हो जाती है और उस समय जब फसल कटती है उस समय मनाया जाता है भाई, ये क्या है? ठीक है, धमाल नृत्य। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है भाई? तो श्रृंगार की रहती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो खोड़े नृत्य किया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा खोड़िया, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। ये हम करा चुके हैं भाई, झूमर है, गूगा है। ठीक है, चलिए भाई, सभी हरियाणा के नाट्य मंच से संलग्नित है शिवाय उज्जवल सिंह के, तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। हरियाणवी महिलाओं द्वारा निम्नलिखित किस नृत्य विधा का प्रदर्शन किया जाता है? तो हो जाएगा तीज नृत्य किया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा तीज। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श खालिस्तान से हैं, तो रेवाड़ी से हैं भाई। कहाँ से है? रेवाड़ी से, तो बी राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी से। चलिए आगे, खालिस्तान नृत्य विधा का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो लूर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लूर। जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा खालिस्तान में अंशदान किया, तो रंगमंच हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा रंगमंच। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता रहती है? तो श्रृंगार की रहती है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार। वह खालिस्तान वह नृत्य विधा है जिसमें हरियाणा में महिलाओं को चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, तो सांग हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा सांग। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद को जाना जाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मी चंद। इसे इन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है। तो हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। इसका जन्म सोनीपत में हुआ था भाई, झांटी कला सोनीपत में हुआ था भाई, इस बात का आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? तो हो जाएगा आपका धमाल हो जाएगा, जो हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। किस एकतंत्रीवाद पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं भाई? तो हो जाएगा सारंगी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका सारंगी। ठीक है, आप फ्रेंड्स ये दो चार 10-15 और क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, अंत तक आप बने रहिए हमारे साथ। आगे चलिए, हनुमान की माता अंजनी का मंदिर माँ अंजनी का टिल्ला बना है, तो पानीपत में है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। यहाँ देखिए भाई, थोड़ा जो भी डाउट होगा ये क्लियर कर जाएगा। हनुमान जी की माता अंजनी का मंदिर माँ अंजनी का टीला हरियाणा के कैथल में बना है। एक मान्यता के अनुसार यहाँ माता अंजनी का निवास था और हनुमान जी का जन्म हुआ है। इस कारण से अंजनी का टीला कहा जाता है। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल था। कपिस्थल का अर्थ है बंदरों की जगह। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। तो इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका।
चलिए भाई आगे, इसका राइट आंसर डी होगा 87 का। हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोकनाट्य है खालिस्तान। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है भाई। तो सवांग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कसी सवांग। सत्यवान सावित्री लोकनाट्य किसकी कृति है? तो पंडित लक्ष्मीचंद की है। किसकी? तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित लक्ष्मीचंद की। चलिए आगे, धमाल क्या है? तो धमाल एक नृत्य है भाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का एक नृत्य, प्राचीन नृत्य है हरियाणा का। विधिवत शिक्षा ने ग्रहण करने की भी किस लोक गायक पर शोध कार्य हुए हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद पर हुए हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद। बता चुका हूँ, हरियाणा का सूर्य कवि और हरियाणा का कालिदास भी इसे किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है हरियाणा का कालिदास भी। विवाह समारंभ में कौन सा नृत्य मुख्य किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा घोड़ी, विवाह समारंभ में। ठीक है, समारोह तो ये किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो लकड़ी के तख्तों पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी के तख्तों पर होता है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आपका फाग नृत्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस में पूछा गया 2021 के अंदर ये क्वेश्चन। चलिए भाई अगले प्रश्न पर हम खटाखट क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यूट्यूबर से हम बिल्कुल अलग हैं फ्रेंड्स, आपको ये तो हमें आपने देखा ही होगा। खालिस्तान हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो रागिनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रागिनी। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, खटाखट क्वेश्चन को कराते हैं हम आपके लिए। जो क्वेश्चन इसे रिलेटेड जो अच्छा आने की संभावना उसको हम इसे रिलेटेड भी कराते हैं भाई। खालिस्तान एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन है जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई है। तो किस्सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी किस्सा। हरियाणा में सांग समां का प्रारंभ किस कलाकार से माना जाता है? किशन लाल भाट से माना जाता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा किशन लाल भाट से माना जाता है भाई। चलिए भाई फ्रेंड्स, 2-4 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है? तो भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा किसका है? पंजाब का हो जाएगा आपका। ठीक है, ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। चलिए भाई आगे, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित हैं। तो कवि और लोक कलाकार हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दयाचंद मायना के बारे में चलिए हम यहाँ पर आपको बिल्कुल इनके बारे में डिटेल से कराते हैं भाई। दयाचंद मायना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित कवि और लोक कलाकार थे। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायना गांव में वाल्मीकि जाति के परिवार में हुआ था। इन्होंने हरियाणा सांग और रागिनी का सर्वश्रेष्ठ निर्माण किया। हरियाणा सरकार ने इनकी याद में 2 लाख रुपए का लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान शुरू किया। यह सम्मान हरियाणवी बोली के माध्यम से प्रदेश के लोक साहित्य एक संस्कृति के प्रति उल्लेखनीय कार्य करने वाले को दिया जाता है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर, नकल या मिमिक्री खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो सवांग या सांग हो जाएगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्योहार पर किया जाता है? तो लूर हो जाएगा, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो डिब्बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये जो लूर नृत्य जो लड़कियों द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो महिला उसमें आ जाती है। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से खालिस्तान में लोकप्रिय है। तो पिंजौर में हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका पिंजौर। ठीक है, बैसाखी देख लीजिए, इस बैसाखी के बारे में आप थोड़ा डिटेल देख लीजिए। बैसाखी पर्व की शुरुआत पंजाब प्रांत से हुई है। इसे रबी की फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से पिंजौर में लोकप्रिय है।
तिंजौर गार्डन में हर साल अप्रैल में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने, गुड़ियानी मतलब रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? तो कल्लन खान हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका कल्लन खान। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन थे? तो उमराव खान हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा उमराव खान। पुस्तक वस्त्रभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक हैं, तो डॉक्टर दीपिका रानी हो जाएगी, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपिका रानी। खालिस्तान हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, तो रागिनी हो जाएगी आपकी, डी राइट आंसर हो जाएगा रागिनी। पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? तो सांग परंपरा से हो जाएगा आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा सांग परंपरा। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ है, तो बालिका हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा बालिका। इसका राइट आंसर, इनमें से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो ताल घड़ी हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ताल घड़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? तो रतवाई हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी रतवाई। हरियाणा के सर्वाधिक प्रसिद्ध रागिनी गायक कौन है जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद। इन्हें हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है पंडित लक्ष्मीचंद को। भारतीय सिंगर या गायक रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो सिरसा में हुआ था भाई। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध का आदर्श उठाया? तो हो जाएगा आपका ए बंसीलाल ने उठाया था भाई। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए। हरियाणा राज्य में बंसीलाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी का आदेश हटा दिया था। शराबबंदी के नियम 1996 में लागू किया गया था और अनुच्छेद 47 में मादक पेयों या एवं हानिकारक नशीले पदार्थों पर रोक लगाने को कहा गया था भाई 1996 के अंदर। ठीक है, और 1996 में तो लागू की गई थी शराबबंदी, लेकिन 1998 में शराबबंदी पर आदेश हटा दिया था भाई। आगे चलिए भाई, हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोकनाट्य खालिस्तान है। यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सवांग। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में जो आपकी क्लास होगी मेले एवं उत्सव होंगे हरियाणा के। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये आपके सामने भी है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रीवियस हरियाणा पुलिस में पूछे गए पिछले। तो ये हरियाणा के मेले एवं उत्सव अगली क्लास में होंगे फ्रेंड्स। तो ये थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए हम यहीं रोकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फ्रेंड्स, और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। इससे क्या है, आप इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए हमें प्रेरित होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो अगली क्लास में आपको मेले कराएंगे, आप याद रखना है बिल्कुल हमारे साथ।